कहां पर ज्यादा पिटाई हो रही है, ये जरा समझ लेते हैं। विश्वमोहन के पास है पूरी लिस्ट। विश्वमोहन बताइए आज के बजर्स कौन से हैं? देखिए, बजट जैसा बड़ी बातों में भी बता रहे थे, जो बजट की लिस्ट में सबसे ऊपर है रियल एस्टेट स्टॉक्स। लगातार चौथे दिन यहाँ पे गिरावट दिख रही है। दिग्गज के साथ साथ मिड कैप रियल एस्टेट कंपनियां भी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, अनंतराज इंडस्ट्रीज जैसे नाम है जहां पर काफ़ी गिरावट दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो 4.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है और ये लगातार चौथा दिन है जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर में यहां पर गिरावट दिख रही है। इसके अलावा एक सेक्टर ऐसा है इस बाजार में जहां पर अच्छी मजबूती दिख रही है, डिफेंस। यहां पर जिस तरह के ग्लोबल तनाव हैं और साथ साथ बजट में यहाँ पर डिफेंस बजट बढ़ने की उम्मीदें हैं, मजबूत ऑर्डर बुक हैं, तो ये सारे फैक्टर डिफेंस शेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छी रफ्तार है। एमटार टेक्नोलॉजीज देखिए 7% ऊपर, मझगांव डॉक, वेल, बीएल, तमाम ये ऑर्डर बुक की खबरों से यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स की बात करें तो आईएक्स का शेयर शुरुआती कारोबार में मजबूत था, लेकिन मार्केट कपलिंग को लेकर अब अगला फैसला 19 जनवरी को आएगा और उस खबर के बाद अब देखिए यहाँ पर ये इसकी पूरी तेजी गायब हो गई। 7.5% तक ये स्टॉक टूट चुका है। एप्टेल में यहाँ पर ये सुनवाई हुई थी, जो इलेक्ट्रिकल जो अपीलीट ट्रिब्यूनल है वहाँ पर ये सुनवाई हो रही थी और आईएक्स को कहा गया है कि एफिडेविट जमा करने के लिए उन्हें कहा गया है और अब जो अगली सुनवाई होगी 19 जनवरी को होगी। उम्मीद की जा रही थी कि आज कुछ फैसला हो और पॉजिटिव फैसला हो, जो मार्केट कपलिंग को लेकर सीईआरसी का फैसला आया था। तो उस खबर से यहाँ पर आईएक्स पर काफ़ी दबाव दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग जो नतीजे आए हैं वो यहाँ पर मुनाफे में कंसोलिडेटेड मुनाफा 33% गिर गया है, उसका दबाव 16% से ज़्यादा की गिरावट। इबिटा मार्जिन देखिए यहाँ पर 19%, 20% के नीचे आ गया है। 27% था पिछले साल की इसी तिमाही में, तो एक बड़ी गिरावट मार्जिन में, उसका साफ असर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग के स्टॉक में भी दिख रहा है। बंसल वायर हाल की लिस्टिंग है, 20% का जो लॉक इन था वो खत्म हो गया है और उसका असर यहाँ पर बंसल वायर्स में भी दिख रहा है 2.5%। हालांकि यही ऐसा नहीं होता कि लॉक इन खुलने के बाद सारे स्टॉक्स बेचने लगते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, लेकिन उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी होता है। 2.5% के आसपास की गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक देखिए आज के सत्र में सॉफ्ट बैंक ने अपने 2.25% शेयर से स्टेक बेचे हैं और उसका असर यहां पर दिख रहा है। फिर से वापस से 2.5%। बीच में हमने देखा था कि 30-31 रुपए से जो शानदार रिकवरी दिखी थी, उस रिकवरी पे आज ब्रेक लगती दिख रही है। पेट्रोनेट एलएनजी, जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है और ओवरवेट की रेटिंग हुई है। न्यूट्रल से हाई करके ये रेटिंग भी बढ़ी है और साथ ही टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया गया है, 335 रुपए किया गया है, जो मौजूदा प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 40-50 रुपए की, 50 रुपए के आसपास की ये तेजी और यहाँ से उनको दिखती है जेपी मॉर्गन को। तो ये सारे अपडेट्स हैं, ये बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन चलिए अब चलते हैं अभिषेक के पास और जानते हैं कि बाजार में आज क्यों गिरावट है, गिरावट की मुख्य वजह क्या है। बताइए अभिषेक, क्यों ये गिरावट, आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल भी काफी गिरावट थी, वही गिरावट आज भी